सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु के दर्शन कर रूह क्या कहती है। रूह कहती है, मैं अपने आप को सयानी समझती थी, बुद्धिमान समझती थी, लेकिन जब गुरु को देखा मैं उसके प्यार में तन मन की सुध ही भूल गई। मैं लोटपोट हो गई। जिसको प्रेम का तमाचा यानी चोट लग जाए, चाहे वह कितना ही गुणी ज्ञानी क्यों न हो, वह अपनी सुध बुध खो बैठता है। जब गुरु का इश्क और प्यार आ गया, अपनी सुध बुध भूल गई और मन और रूह उनके दर्शन से खींचे चले गए। गुरु साहिब कहते हैं, अब जब आंख उठाकर सारे जगत की ओर देखते हैं तो सिवाय प्रीतम के और कोई पसंद नहीं आता। किसी दूसरे की ओर दिल जाता ही नहीं। कहते हैं, हमें कुल मालिक पति परमेश्वर किसकी कृपा से मिला? गुरु की कृपा से। गुरु ने रास्ता बताया, हमने कमाई की, अंदर पति परमेश्वर मिल गया। इसलिए जितनी बड़ाई गुरु की है, जितना शुक्राना करना है गुरु का ही करना है। हम गुरु पर तन मन धन सब कुर्बान करते हैं, क्योंकि गुरु मेरे प्यारे प्रभु के देश जाता है, उसका संदेश लेकर आता है, उसका प्यारा है। इसलिए मुझे भी गुरु अति प्यारा है, क्योंकि प्यारे का प्यारा भी प्यारा होता है। मुझे प्रभु प्यारा है, जिसके ज़रिए प्रभु मिला है वह भी प्यारा है। कहते हैं, अगर गुरु हमारे घर आए तो उसको बैठने के लिए क्या दें? सिर काट कर उसके लिए चौकी बना दें, क्योंकि उसने मुझे प्रभु के साथ मिला दिया, मेरी रूह को सुहागन कर दिया। अब कहते हैं, ए सखियों, चलो हम प्रभु के साथ प्यार करें, यानी रिश्ता कायम करें। क्या पिता का, भाई का नहीं, दुनिया में सबसे बढ़कर प्यार का रिश्ता स्त्री और पति का है। सो हम उसको तो बनाएं पति और खुद बने स्त्रियां। जिन कर्मों से पति खुश होता है, नेक स्त्री उन्हीं कर्मों को धारण करती है। इसी तरह हम भी वही कर्म करें जिससे अकाल पुरुष पति हमारी आत्मा पर खुश हो जाए। कहते हैं, आम ख्याल है कि प्रभु भक्तों के वश में होता है। सतगुरु प्रभु का भक्त है। हमें चाहिए कि हम सतगुरु के साथ चलकर प्रभु की शरण लें। बात तो केवल इतनी है। कहते हैं, स्त्री जब पति से मिलने जाती है तो गहने कपड़े पहनती है, हार श्रृंगार करती है। अगर रूह प्रभु की स्त्री बनकर उसके पास जाए तो उसे किसका श्रृंगार करना चाहिए? क्षमा, धीरज, विवेक और वैराग्य का। फिर कहते हैं कि दुनियादारी में बहुत साफ कमरा चाहिए, दिया बत्ती चाहिए। यहाँ कौन से दिया बत्ती और कमरे की ज़रूरत है? निर्मल हृदय साफ कमरा है, मन व चित्त का दिया है और नाम की बत्ती है। भाव, नाम की जोत जगाओ तो प्रभु मिलता है। अगर सच्चा हृदय, सच्चा इश्क, सच्ची ख्वाहिश लेकर अंदर जाओ तो वह पर्दा खुलता है, नहीं तो नहीं। अगर बगुले वाली भक्ति लेकर अंदर जाए तो वह दरवाज़ा क्यों खोले? वह अनजान नहीं है। पति पत्नी तो भोग करते हैं, लेकिन वहाँ भाव रूह और अकाल पुरुष के बीच भोग का है। कहते हैं, बूंद और समुद्र का मिलाप, आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, यह भोग है। दुनिया के भोगों का नतीजा तो दुख है, मगर इस भोग से आत्मा को शांति मिलती है, जो कि ला बयान है, वर्णन से परे है। नमक की पुतली समुद्र की गहराई का पता लगाने समुद्र में गई, वह आप ही पानी हो गई। अब था क्या ले, यानी आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा हो गई। हमारे और परमेश्वर के बीच अगर कोई पर्दा है तो मन का है। जितने देश हैं, खंड ब्रह्मांड हैं, ब्रह्म पार ब्रह्म, ईश्वर परमेश्वर मनुष्य के अंदर हैं। अगर कोई डॉक्टर यह कहे कि मैंने कितने ही मुर्दे चीरे, ना अंदर खंड ब्रह्मांड मिले, ना ईश्वर परमेश्वर मिला, ना सचखंड देखा, डॉक्टर ठीक कहता है, मगर ये पदार्थ शरीर का हिस्सा नहीं, यानी शरीर में नहीं, बल्कि मन के पर्दे के पीछे हैं। इन सबको मन छिपाकर बैठा है। अगर मन का पर्दा उठा दें तो ईश्वर परमेश्वर खंड ब्रह्मांड साक्षात प्रकट हो जाएंगे। कहते हैं, जब रूह अंदर गई,
परमात्मा के दर्शन हुए, उसके गले का हार हो गई। और मन का क्या हाल हुआ? जिस तरह हार में जुगनी होती है, जिसे अनाम मोती भी कहते हैं, मन का ऐसा मोती बनाकर हार में पिरोया गया, यानी मन चूर चूर हो गया। जो मन हमें बाहर लिए फिरता था वह काबू में आ गया, या कह दें जो मन मालिक से मिलने को रोकता था वह खुद उसका आशिक हो गया। कहते हैं फिर पति से मिलने के लिए सेज चाहिए। वहाँ सेज किसकी है? सच्चे प्रेम, सच्चे विश्वास, सच्चे इश्क की। कहते हैं अब मुझे पति मिल गया है, वह मुझे छोड़ना नहीं चाहता, यानी मन और आत्मा दोनों परमात्मा के आशिक हो गए। जन्म मरण समाप्त हो गया, फैसला हो गया। कहते हैं मेरी क्या हालत है, जो प्रभु कहता है वो मैं करती हूँ। अगर प्रभु रूपी पति कुछ कहे और आत्मा कुछ और करे तो उस आत्मा रूपी स्त्री को लानत है। अगर प्रभु जो कुछ कहे हम वही करें, तब समझो प्रभु हमारी रूह पर राजी है। जो प्रभु के हुक्म के खिलाफ मन के हुक्म में चलते हैं, वह उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता। उन आत्मा रूपी स्त्रियों का सारा हार श्रृंगार कर्म कांड बेकार जाता है। कहते हैं हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, मतलब यह कि सारे संसार की रूहें चाहती हैं कि प्रभु मिल जाए और उससे मिलने का प्रयत्न भी करती हैं। कोई पहाड़ों पर बर्फ़ों में बैठा है, कोई तीर्थों में, कोई मंदिरों में, कोई उजाड़ों में बैठा है। जिस तरह अगर कोई स्त्री हार श्रृंगार करके पति से मिलने जाए, पति दरवाज़ा ना खोले, तो उस स्त्री के लिए शर्म की बात है। इसी तरह जितना कर्म कांड है यह हार श्रृंगार है। अगर कर्म कांड करते हुए प्रभु के दर्शन न हुए तो दुनिया में आना बेकार है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। अगर अकाल पुरुष पति ने दरवाज़ा नहीं खोला तो फिर सारे उपाय, सारा हार श्रृंगार फिजूल है। अब आत्मा प्रार्थना करती है, हे प्रभु तू हमारा प्रभु है, हम तेरी शिष्याएं हैं। जो तू हुक्म देगा, जो तेरी मौज होगी हम वही करेंगे। तू हमारा पति है, हम तेरी स्त्रियां हैं और हम तेरे वश में हैं। हे प्रभु हम पहले गुरु की और फिर तेरी शरण में आ गए हैं। तू हमारी लाज रख, यानी हमें अपने साथ रख, अपने हुक्म में रख, भाने में रख। जब भाने में आ गए तो सभी काम भजन बंदगी हो गई। मालिक की रज़ा यानी भाने में रहना सबसे ऊंचा कर्म है। जब उसका भाना रद्द नहीं होता बल्कि हर हालत में होकर रहता है, तो फिर हमें उसका हुक्म खुशी के साथ मानना चाहिए। अगर रज़ा में राज़ी रहना आ जाए तो हमें कोई फिक्र नहीं रहती। जो वह करे वही अच्छा है। जो मालिक की रज़ा में राज़ी रहना है यही सबसे ऊंची बंदगी है। इससे ऊंची और कोई बंदगी नहीं। परंतु मन हमें रज़ा में राज़ी रहने नहीं देता। कई मुसलमान फ़कीर मुझसे आकर कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करो। मैं कहता हूँ मैं राज़ी ब राज़ी रहने वाला हूँ, मैं राज़ी ब रज़ा रहने वाला हूँ। दो किस्म के फ़कीर होते हैं, एक दर्जाते उलवी के और दूसरे दर्जाते सिफली के। पहली किस्म के फ़कीर दुआ नहीं करते, वे रज़ा में राज़ी रहते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।